नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे शटरिंग स्टोर के सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। मतलब ये हमारा रेंट बेस्ड कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है। जो लोग रेंट बेस पे किसी को सामान देते हैं, तो उनको बिल बनाने में बहुत दिक्कत आती है। डे वाइज उनको बिल बनाना होता है। तो जो हमारा अंपायर है, वो हमारा शटरिंग स्टोर के लिए कंप्लीट, हमारा रेंट बेस के लिए हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। आज इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा कि पहले सामान इशू कैसे करते हैं, फिर सामान रिसीव करते हैं, फिर डे वाइज सॉफ्टवेयर के अंदर बिलिंग कैसे होती है, और उसके बाद हम लोगों ने पेंडेंसी रिपोर्ट देखना है कि कौन से कस्टमर से हमारा क्या क्या रिपोर्ट हमारा पेंडिंग है। तो वो हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर पे हम लोगों ने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम एक कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं, फिर आइटम बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, तो मास्टर पे क्लिक करके अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू बनाना। जैसे सपोज करो मैंने एक राजू कस्टमर का मैंने नाम फीड कर लिया, वो हमारा कस्टमर है या सप्लायर है, हम लोग यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। अगर हमारा कस्टमर है तो कस्टमर डालेंगे। कस्टमर का अगर कोई पुराना बैलेंस है तो यहाँ पे वो डाल देंगे, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, उसका फोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर। कस्टमर का डालना है तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ताकि कस्टमर को बिल वगैरह या पर्ची वगैरह डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ से ऐड हो जाएगा। जैसे मेरा अकाउंट बन गया, उसके बाद मैं आपको एक आइटम करके दिखाता हूँ। मास्टर पे गए, आइटम पे गए, नया आइटम बनाना है। सपोज करो मुझे फट्टी बनानी है। फट्टी 3 फुट से लेकर सपोज करो 5 फुट तक मुझे फट्टी के साइज बनाने हैं। एंटर करते हैं, टैक्स स्लैब वगैरह कितना लगाना है, HSN कोड, आइटम का रेंट कितना लगाना है। सपोज करो 20 रुपए फट्टी का रेंट लगाना है आपको। एंटर करेंगे, आप अपने साइज बना सकते हैं। 3 फुट की फट्टी, 4 फुट की फट्टी, 5 फुट की फट्टी अगर आपकी है। उसके बाद यहाँ पे आप उसके साइज मतलब स्टॉक मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास 3 फुट की जो फट्टी है उसका क्या, कितने स्टॉक में आपके पास फीड पीसेस पड़े हैं। जो आपके पास 4 फीट की फट्टी है, जो 5 फीट की जो फट्टी है, उसके आपके पास कितने स्टॉक पड़े हैं। तो यहाँ से आप वो भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करेंगे, हमारी आइटम बन गई। ऐसे हमारी बहुत सारी आइटमें होती हैं। जैसे सपोज करो गोड़ी हम लोगों ने लिख दिया, 10 फीट की हम लोगों ने डाल दिया, उसका 10 रुपए किराया हमारा एक दिन का। अगर आपका जो भी एक दिन का किराया, तो यहाँ पे पर पीस का आपने यहाँ पे उसका रेंट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे 10 फीट। अगर आप साइज यहाँ पे नहीं भी डालना चाहते तो सिंपली आप इसको NA भी डाल सकते हैं। अगर आपने साइज डालने हैं तो आप उसको साइजेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं अलग अलग, जैसे चैनल है, गोड़ी पोड़ी, आपके रोड रोलर, जो भी आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे वन बाय वन उनका आइटम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है, सबसे पहले हमारा जो सामान है पहले हम आउटवर्ड करेंगे। आउटवर्ड का मतलब हम लोग माल पहले इशू करेंगे। पहले हमारे से कस्टमर लेके जाएगा तो इशू करेंगे। जब कस्टमर हमें सामान वापस करके जाएगा उसको हम लोग रिसीव के अंडर एंटर करेंगे। उसके लिए हमें एंट्री पे जाना है, तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है हमारा इशू और आइटम रिसीव। आइटम इशू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेट डालेंगे, किस डेट को हमारे पास कस्टमर सामान लेके गया। एंटर करेंगे, आपका जो चालान नंबर है यहाँ पे वो डल जाएगा। कस्टमर का नाम क्या है, साइट क्या है। साइट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। कई बार क्या होता है, कोई एक, जैसे सपोज करो कस्टमर है, उसका अलग अलग जगह पे मतलब को काम चल रहा है, तो उस पर अलग अलग जगह पे हमारा सामान जा रहा है। तो हमें साइट वाइज भी उसका अगर स्टॉक मेंटेन करना है, या हमें बिलिंग मेंटेन करना है, या फिर हमें उनका देखना है कि कौन सी साइट पे उसका क्या माल पेंडिंग है। जैसे कोई मिस्त्री है या ठेकेदार है, उनके अलग अलग साइटों पे काम चल रहा है, वो हमारे से सामान लेकर जाते हैं। तो वो हमें पूछते हैं कि भाई मेरा उस साइट का कितना बैलेंस है। तो साइट वाइज भी अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका साइट वाइज भी पूरा सॉफ्टवेयर, आपका स्टॉक बिलिंग आपका प्रॉपर साइट वाइज भी मेंटेन कर देगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे साइट बना देनी। जैसे सपोज करो दिल्ली की साइट बना दी मैंने, सेव कर दिया। एक उसका काम सपोज करो गुड़गांव चल रहा है, मैंने यहाँ पे साइट बना दी सिंपली। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, दिल्ली वाली साइट पे माल गया, एंटर करेंगे कौन सी आइटम गई है हमारी, पट्टी की है, कौन से साइज वाली गई है, कितने पीस हमारे गए, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। हमारी गोड़ी गई है, 50 गोड़ी हमारी गई, यहाँ पे हम लोगों ने एंटर कर दिया। उसके बाद सेव करेंगे, हमारा आइटम इशू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्रिंट निकालना है, इसका सिंपली हमारा स्लिप का प्रिंट भी आ जाएगा। अगर कस्टमर के पास दोबारा सामान गया दोबारा, तो आइटम इशू पे दोबारा जाएंगे, 5 तारीख को फिर सामान गया, एंटर करेंगे।
कस्टमर का नाम डाला, उसकी साइट सेलेक्ट की, मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरी पोस्ट कितनी गोड़ी गई है, यहाँ पे एंटर करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जिस आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे उसका ऊपर यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको साइज बैलेंस भी दिखाएगा कि पहले कस्टमर के पास कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब उसके बाद अगर कस्टमर के पास जैसे माल गया, उसके बाद कस्टमर को किराया वगैरह लगाना है तो चार्जेस में आप अपना फ्रेट वगैरह लगाना है, कोई लेबर चार्जेस लगाना है, कुछ भी अगर आप खर्चा लगाना चाहते हैं तो यहाँ से खर्चा भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करेंगे तो हमारा एंट्री फिर हमारा इशू हो गया। उसके बाद कस्टमर से हमारा माल वापस आता है, एंट्री में गए, आइटम रिसीव पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे किस डेट को हमारे पास माल वापस है। सपोज करो 10 तारीख को हमारे पास माल वापस आ गया, एंटर करेंगे राजू से माल वापस आ गया, कौन सी साइट से वापस आ गया। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जिस आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे आपको बैलेंस भी दिखाएगा, किस कस्टमर के किस आइटम का क्या बैलेंस है। सपोज करो मेरे पास 30 फुट फट्टी है, इसके मेरे पास सपोज करो उन्होंने 70 पीस वापस कर दिए, कोई ब्रेकेज वगैरह हो गया, कोई एक्सेस क्वांटिटी का मतलब होता है अगर पीस हमारे पास ज्यादा आ गए हैं तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। कोई ब्रेकेज है, कोई शॉर्टेज है तो यहाँ पे उसका भी डाल सकते हैं। उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेटिक ब्रेकेज कैलकुलेट कर देगा, उसको हम एंटर करेंगे, ऐड कर देंगे। फट्टी के बाद एंटर कौन से साइज के हमारे पास, सपोज करो 4 फुट की है, इसके उसके 40 पीस वापस आ गए, एंटर करेंगे। गोड़ी है हमारी, यहाँ पे गोड़ी के भी 50 पीस हमारे पास वापस आ गए, एंटर कर दिया। अभी हमारे पास क्या बैलेंस है, खाली फट्टी का बैलेंस है, 3 फुट का हमारे पास बैलेंस रह गया। इसको हम सेव कर देंगे, हमारा यहाँ पे माल रिसीव हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कस्टमर को सपोज करो बिल बनाकर देना है, या फिर आपने ये देखना चाहते हो कि मेरा माल किस किस के पास पेंडिंग पड़ा है, तो उसके लिए सिंपल आपको पेंडेंसी रिपोर्ट में जाएंगे। उसके यहाँ पार्टी वाइज पेंडेंसी है, ऑल साइड पेंडेंसी है, आइटम वाइज पेंडेंसी है, सिंपल पेंडेंसी रिपोर्ट है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, जो दिखा देगा राजू के पास हमारे पास फट्टी के 10 पीस हमारे पास बैलेंस है। अगर आप उसको साइज वाइज देखना चाहते हैं एक्सपैंड साइज पे क्लिक करके ओके करेंगे, ये आपको साइज वाइज भी दिखा देगा कौन से साइज के आपके कितने बैलेंस आपके पेंडिंग है। डिस्प्ले में जाकर आप आइटम वाइज पेंडेंसी देखना चाहते हैं, फट्टी पे एंटर करेंगे, ये पूरा दिखा देगा राजू कस्टमर के पास आपके 10 फट्टी बैलेंस पड़ा हुआ है। साइज वाइज देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, ये आपको साइज वाइज भी दिखा देगा किस साइज के आपके कितने पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे ही आपने ऑल पेंडेंसी रिपोर्ट जब पार्टी वाइज पेंडेंसी निकालनी है, सिंपल एक कस्टमर के पास रिपोर्ट निकाल के देना है कि आपके पास ये माल पेंडिंग है, एंटर करेंगे, इसका पूरा लिस्ट आ जाएगा। फट्टी आपके पास 3 फुट के बैलेंस है, एक्सपैंड साइज पे क्लिक करेंगे तो ये साइज वाइज भी दिखा देगा कि कौन कौन से साइज के आपके बैलेंस आपके पेंडिंग है। अगर आपने एक पार्टी का रिपोर्ट निकालना है, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से पार्टी वाइज पूरा डिटेल आ जाएगा, कौन कौन सी पार्टी के पास कब कब माल हमारा इशू हुआ था, कब कब हमारा माल रिसीव हुआ। सपोज करो हमें चेकिंग करना है, हमें मिलान करना है कस्टमर के साथ कि कब कब हमारा माल गया था, कब कब हमारा माल वापस आया। इसको साइज वाइज देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, साइज वाइज आ जाएगा। विदाउट साइज देखना चाहते हैं, ये आपको विदाउट साइज भी दिखा देगा। उसके बाद डिस्प्ले में जाकर अगर सिंगल आइटम वाइज देखना है, सपोज करो एक पार्टी के साथ एक आइटम का मिलान करना है तो आप यहाँ पे सिंगल पार्टी वाइज और आइटम वाइज भी सिंगल आइटम मिलान कर सकते हैं कि कब कब माल इशू हुआ, कब हमारे पास माल वापस आया। तो यहाँ से आप डेट वाइज भी पूरा चालान से माल आप अपना मिलान भी कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर को हमें बिल बनाकर देना है तो सिंपली एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे बिल पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, कौन सी डेट को कस्टमर को बिल बनाकर देना है, कस्टमर का बिल नंबर। ग्रेस डे मतलब अगर आप कस्टमर को दिन छोड़ना चाहते हैं, सपोज करो कस्टमर को 1 दिन 2 दिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। आफ्टर का मतलब है अभी आप कितने दिनों के बाद उसको दिन छोड़ना चाहते हैं। सपोज करो 5 दिनों के बाद आपने 1 दिन छोड़ना है, 10 दिन के बाद 1 दिन छोड़ना है, तो आप यहाँ पे ग्रेस डे भी उसके हिसाब से फिट कर सकते हैं। एंटर करेंगे, स्पेसिफाई रेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम लोग बिल बनाए, जब बिल बनाए तो वहां पे हम लोग वहां पे सेट कर सके कि इस कस्टमर को ये आइटम ये रेट में हमें कस्टमर का बिल बनाना है, तो यहाँ से हम लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे, कस्टमर का नाम आ जाएगा, एंटर करेंगे कौन सी साइट का बिल बनाना है। अगर सपोज करो कस्टमर की 10-15 साइटें चल रही हैं, अगर आप सिंगल सिंगल साइट वाइज बिल बनाना चाहते हो तो सिंपली आप साइट पे क्लिक करेंगे, कौन सी साइट का आपको बिल बनाना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने पूछ लिया कि आपको रेंट फट्टी का कितना लगाना है। आपने जो आइटम बनाई थी तब आपने 20 रुपीज फिक्स किया हुआ है,
अगर इसको आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे गोडी का आ गया, गोडी का आपको क्या रेंट लगाना है। सपोज करो आपने यहाँ पे इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे फट्टी का पूरा बिल बन के आ गया कि फट्टी हमारी गई थी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 10 का उसका हिसाब से बन गया। उसके दूसरी आइटम थी उसका 6 दिन के हिसाब से रेंट बन गया। एक हमारी दूसरी फट्टी हमारी पेंडिंग पड़ी है, उसका भी इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे हमारा जो बिल है, अगर आप मैन्युअली इस बिल को बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है बिल बनाने में। सॉफ्टवेयर ने आपको सिर्फ 1 सेकंड के अंदर जो आपका बिल है वो ऑटोमेटिक बना कर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ डैमेज के चार्जेस डालने हैं वो भी डल जाएंगे। अदर चार्जेस आपने डालने हैं, जैसे कोई खर्चा वगैरह डाला, कोई गाड़ी का किराया वगैरह डालना है, कोई लेबर वगैरह के डालने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप बिल को सेव करेंगे, बिल को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ से बिल आपका प्रिंट हो जाएगा। बिल को प्रिंट करना है, मेल करना है, व्हाट्सअप करना है, सिंपली व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर के नंबर पे बिल व्हाट्सअप चला जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके देखेंगे तो आपका ये बिल बन के आ जाएगा। कस्टमर का नाम आ गया, कौन कौन सी आइटम का पूरा डिटेल आ गया कि कितना कितना माल पेंडिंग है, उसका पूरा डिटेल बन के आ गया। यहाँ पे पेंडिंग का भी डिटेल आ गया कि कौन कौन सी आइटम कस्टमर के पास पेंडिंग पड़ी है, उसका भी बिल के ऊपर पूरा डिटेल बन के आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली कस्टमर का लेजर वगैरह देखना है तो डिस्प्ले में जाकर यहाँ पे लेजर पे जाएंगे, कस्टमर का नाम डालेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि पार्टी का ये बिल था, इस डेट से लेकर इस डेट तक पार्टी से इतना पैसा हमें लेना है। अगर कस्टमर हमें कोई पैसा देता है तो एंट्री में जाकर हमें यहाँ पे रिसिप्ट का एंट्री करेंगे। कस्टमर से हमारे पास पेमेंट आया, कस्टमर का नाम डाला, हम लोगों ने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। सपोज करो कस्टमर ने हमें 5,000 रुपये या गूगल पे किया या कैश किया, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे, हमारा एंट्री यहाँ से सेव हो जाएगा। उसके बाद दोबारा कस्टमर का लेजर देखेंगे तो हमें दिखाएगा कि कस्टमर का इतना पैसा डेबिट था, इतना पैसा हमारे पास रिसीव हुआ और ये कस्टमर का इतना बैलेंस है। मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा सारा काम हो जाता है, इशू से लेकर रिसीव से लेकर, इसमें हायर अनहायर का भी ऑप्शन है। अगर कई बार क्या होता है कोई स्टॉक हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे शटरिंग स्टोर वाले से हायर करते हैं तो उसकी एंट्री हम हायर में करेंगे। उसके बाद शटरिंग स्टोर वाले को माल वापस करते हैं तो उसको हम अनहायर करेंगे। यहाँ पे अगर किसी का साथ में कोई सीमेंट बजरी का काम है या सीमेंट का काम है, जब अनदर आप सेल परचेज का काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप वो भी एंट्री कर सकते हो। उसमें जीएसटी के बिल बना सकते हैं, इसमें डैमेज के बिल बन जाते हैं, कोटेशन बन जाती है। इसके अंदर पार्टी वाइज आपका एग्रीमेंट्स भी फिट हो जाता है कि अगर आपने पार्टी से कोई रेट का, जैसे सपोज करो कोई कंट्रैक्टर है, उसके साथ आपने रेट का एग्रीमेंट कर लिया कि ये पार्टी को ये वाली आइटम मुझे इस रेंट पे लगानी है, तो यहाँ से आप उसका एग्रीमेंट भी सेट कर सकते हैं। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है कंप्लीट शटरिंग स्टोर का सॉफ्टवेयर है। अभी तो मैंने आपको छोटा सा डिटेल में वीडियो बनाकर दिया कि इसके अंदर ये फीचर्स है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डेमो लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डेमो ले सकते हैं। हमारी टीम आपको जो भी आपके डाउट्स है वो सारे आपको क्लियर करके देंगे। तो कैसे लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।